यस्टरडे 15th अगस्त इंडिपेंडेंस डे। बट कितने ऐसे लोग थे भारत के जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे थे, क्योंकि जिस देश की बेटियां ही सुरक्षित नहीं है वो देश कभी भी एक इंडिपेंडेंस देश नहीं बन सकता है। हमारे देश के वीर सैनिक अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी फैमिली से दूर रहते, इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लोगों की सुरक्षा के लिए। लेकिन हमारे देश की बेटियां अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है, तो कितनी शर्म की बात है हमारे लिए। कोलकाता जूनियर डॉक्टर रेप मर्डर केस। लेकिन मैं सिर्फ इस वीडियो में उस केस की बात नहीं करूँगी, बल्कि इस वीडियो में उस देश की हर एक बेटी की बात करूँगी जो जस्टिस चाहती है, जो चाहती है अपनी कंट्री से कि उसे सुरक्षा मिले, सिक्योरिटी मिले। क्योंकि सिक्योरिटी का हक, सुरक्षा का हक सिर्फ लड़कों को ही नहीं है, हमारे देश में लड़कियों को भी पूरा है। लेकिन जब इस तरह के इंसिडेंट हमारे देश में होते हैं तो शायद हमारे देश की बेटियां अपनी कंट्री से जो सुरक्षा की होप होती है वो भी खो बैठती है। उनकी सारी होप्स टूट जाती है अपनी कंट्री से रिलेटेड। क्योंकि जब बात आती है सुरक्षा की तो हमारी कंट्री गवर्नमेंट हाथ खड़ा कर लेती है, लेकिन जब आती है कंट्री को प्राउड फील कराने की, चाहे वो पेरिस ओलंपिक्स में स्पोर्ट्स की बात क्यों ना हो और चाहे वो डिफेंस सेक्टर की या फिर किसी भी सेक्टर की बात क्यों ना हो, तब हम लड़कियों से इतनी ज़्यादा होप करते हैं। लेकिन जब बात आती है लड़कियों की सिक्योरिटी की, तब हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं चुप्पी साथ के। क्यों ऐसा क्यों होता है हमारी कंट्री में? किसी ने सही कहा है कि हमारे देश का कानून अंधा है, क्योंकि अगर हमारे देश का कानून अंधा नहीं होता तो जो निर्भया केस हुआ था दिल्ली में इन 2012 में, उन सभी कल्प्रिट्स को 2020 में सजा न मिलकर अगर तभी के तभी इतनी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलती कि उन सभी लोगों की रूह कांप उठती जो इस तरह का ब्रूचल असॉल्ट, सेक्सुअल हरेसमेंट, रेप, मर्डर करते हैं हमारे देश की बेटियों के साथ। तो वो इस तरह की कभी करना तो दूर, इस तरह की कभी करने की सोचते भी नहीं। तब लगता कि हाँ, हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए सीरियस है। क्योंकि हमारी कंट्री की गवर्नमेंट तो शायद सबूत मिटाने में लगी होती है, वो तो चुप्पी साधे रहती है। क्योंकि हमारे देश में चलती है पैसे वालों की, क्योंकि वो सोचते हैं, पैसे वाले सोचते हैं कि हमने पैसे दिए नहीं कि सारे सबूत मिटा दिए जाएंगे। वो पेरेंट जो अपनी बेटी के लिए जस्टिस मांगते हैं, जो चाहते हैं कि उनकी बेटी को न्याय मिले, आप उन माँ बाप की आवाज़ नहीं दबा सकते हैं। जितनी इस कंट्री की गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, उतनी ही रिस्पॉन्सिबल है हमारी कंट्री की सोसाइटी में रहने वाले लोग और उनकी थिंकिंग। क्योंकि हमारी फैमिली में स्टार्टिंग से ही ये सिखाया जाता है कि लड़के कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं और कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन लड़कियों पे बहुत ज़्यादा बाउंडेशंस लगाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन पर डाली जाती हैं। लेकिन अगर इसकी आधी भी बाउंडेशंस लड़कों पे लगाई जाती है तो शायद इस तरह के इंसिडेंट जो हमारी कंट्री में देखे जाते हैं वो नहीं देखे जाते। आज भी कंट्री की 50% फैमिलीज़ ऐसी हैं जहाँ पर लड़कियाँ जब जन्म लेती हैं तो शायद वहाँ पर इतनी खुशी नहीं मनाई जाती है जितनी खुशी जब मनाई जाती है जब लड़के जन्म लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो मेंटलिटी है सोसाइटी की, वो भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को करने के लिए एनकरेज करती है इन तरह के लोगों को। क्योंकि आप खुद ही बताइए, क्या आपने कभी किसी न्यूज़ हेडलाइन में, किसी न्यूज़पेपर में ये देख किसी लड़के के साथ रेप हुआ, उसका मर्डर कर दिया गया किसी लड़की के थ्रू? नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी की मेंटलिटी भी यही है कि इस तरह के अत्याचार सहने के लिए लड़कियाँ ही बनी है और हमेशा सिर्फ मॉरल वैल्यूज़ लड़कियों को सिखाई जाती है। अगर इसकी आधी भी मॉरल वैल्यूज़ लड़कों को सिखाई जाती तो शायद इस तरह के जो वारदातें हमारी कंट्री में होती हैं तो वो नहीं होती। अभी मैंने खुद न्यूज़पेपर में 8 से 12 न्यूज़ ऐसी पढ़ी है कि लड़कियों ने अपना जेंडर चेंज करा दिया। क्यों नीड है उन्हें अपना जेंडर चेंज कराने? क्योंकि कहीं ना कहीं लड़कियों की माइंड में भी इस तरह की मेंटलिटी डाली जाती है कि लड़का ही अपने घर को चला सकता है, दे हैव टू टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ देयर फैमिली। बट नो, एक लड़की भी अपने दम पर अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती है, अपनी फैमिली चला सकती है अच्छे से, अपने देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती है। कमी है तो सिर्फ इस चीज़ की कि हमारे देश की बेटियों को सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, वो सिर्फ सुरक्षा की, जो शायद हमारा देश वो भी उन्हें नहीं प्रोवाइड करा पा रहा है। तो एक बहुत ज़्यादा शर्म की बात है हमारे देश की सरकार के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे हम खुद लोगों के लिए भी, कि हमारे देश की बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं। बिकॉज एज अ डॉटर ऑफ दिस कंट्री आई ऑल्सो वॉन्ट अ जस्टिस फॉर डैट गर्ल। सो अगर आपको वीडियो दिल से पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। वो सभी बेटियां जो इस वीडियो को देख रही हैं, इस देश की बेटियां, वो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे मैसेज सब तक कन्वे हो। थैंक यू सो मच।